दोस्तों जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी अपने चाणक्य के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य किसे कहते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और ये ऐसे चाणक्य में गिने जाते हैं जिनको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो किसी भी पार्टी को अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं। इनके पास इतनी अच्छी कूटनीति है कि ये रातों रात कहीं भी सरकार बदल सकते हैं, रातों रात कभी भी, रात में, दिन में, भोर में, सुबह में शपथ दिला सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। राज्यपाल तो इनके आगे पीछे नाचते हैं। हालात इस तरह से हो जाते हैं कि सरकार देखते ही देखते पलट जाती है। ये समझ में नहीं आता है कि सुबह जिसने शपथ लिया था वो मुख्यमंत्री है या अभी जिसने शपथ लिया है वो मुख्यमंत्री है या रात तक जो मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है वो मुख्यमंत्री है। लेकिन इस बार जो चाणक्य नीति है अमित शाह की वो बुरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि चाणक्य को अब एक उससे भी बड़ा चाणक्य मिल गया है। और खास तौर से ऐसे चाणक्य कोई एक नहीं है, इंडिया गठबंधन के ऐसे ऐसे चाणक्य भरे पड़े हैं जिनको सिर्फ अगर एक मौका मिल जाए तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही अपनी पार्टी में शामिल करा लें। जी दोस्तों, आपने अब तक महाराष्ट्र के बारे में सुना था कि अजीत पवार के ज्यादातर विधायक जो हैं वो शरद पवार के संपर्क में हैं, लेकिन जनाब ये खबर तो पुरानी हो चली है। वहां जो खबर पलटने वाली है, वहां जो सरकार गिरने वाली है वो तो गिरेगी, लेकिन अब तो ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला कर दिया। और जो बंगाल में उन्होंने खेला है उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 12 सीट हासिल लगी और जो 12 सीटें उसके पास है उनमें से 5 ऐसे सांसद हैं जो इस वक्त ममता दीदी की तरफ ताक रहे हैं उम्मीद भरी नजरों से कि ममता दीदी अगर उनको बुला लें तो वो तुरंत निकल जाएंगे और तुरंत वो टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले अगर कोई बड़ा कांड हो गया तो मोदी जी का शपथ समारोह इसी आधार में लटक जाएगा कि उनके पास बहुमत है भी या उसमें से भी 5, 6, 7, 8, 9, 10 कम हो गए। क्योंकि पश्चिम बंगाल से ऐसी ही खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में कि किसी भी वक्त ममता दीदी बहुत बड़ा खेल कर सकती हैं। ममता बनर्जी के महज एक इशारे पर ममता बनर्जी की तरफ भाजपाई दौड़ लगा सकते हैं। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं करें, कोलकाता से छपने वाले टेलीग्राफ ने ये खबर चलाई है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें टेलीग्राफ लिखता है कि हिंट द बिग बाय 5 बीजेपी एमपीज टू ज्वाइन टीएमसी अहेड ऑफ स्वेरिंग इन सेरेमनी फॉर 18th लोकसभा। मतलब 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण समारोह से पहले 5 भाजपा सांसदों के टीएमसी में शामिल होने के संकेत, इशारे मिल रहे हैं। और इसी खबर में टेलीग्राफ ने अपने सूत्रों के हवाले से कई बहुत जानकारियां बाहर निकाली हैं, कई बहुत जानकारियां पब्लिक में शेयर की है, जिसमें टेलीग्राफ ने टीएमसी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए अब की बार सांसद हैं, मोदी जी के जो सांसद हैं, अमित शाह के जो सांसद हैं, वो अब टीएमसी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी उनको अपनी पार्टी में जगह दे दे। इनमें से 2 या 3 सांसद जो हैं वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इनकी संख्या बढ़ करके काफी ज्यादा हो सकती है। कम से कम 5 ऐसे सांसद हैं जो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बस पेच इसमें यही है कि ज्यादातर जो सांसद हैं वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब शपथ लेते हैं और जब कैबिनेट अपना गठन करेंगे, नया वाला कैबिनेट, तो उस नई वाली कैबिनेट में क्या नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसदों को अपने कैबिनेट में जगह देते हैं। अगर नहीं देते तो इतना तय माना जा रहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस यानी ममता दीदी के साथ जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के परम प्रतापी स्वरूप के लिए, नरेंद्र मोदी के अवतारी चेहरे के लिए और नरेंद्र मोदी के ईश्वर बनने से पहले ही टीएमसी में शामिल होने वाले भाजपाइयों की होड़ लग जाएगी। टेलीग्राफ ने तो यहां तक लिखा है कि 240 सांसदों में से 10 सांसद कम हो जाएंगे अगर ममता बनर्जी अपनी पार्टी में वो लेना शुरू कर दें। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक 240 सीट लेकर के बैठी हुई है वो 230 पर आ जाएगी, यानी बहुमत के आंकड़े से और भी कम हो जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन वालों की संख्या बढ़ जाएगी और एनडीए वालों की तादाद कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी गौर करना होगा कि देश भर में जो एनडीए गठबंधन है उसमें पहले से ही इंडिया गठबंधन वालों ने सेंधमारी शुरू कर दी है और ऐसा उम्मीद जताया जाता है कि अगर ऑपरेशन किया जाएगा तो एनडीए में शामिल जो घटक दल हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ छटक कर चले जाएंगे। और इसका एक ताजा उदाहरण आप महाराष्ट्र की तरफ देख सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा ये उम्मीद जताई जा रही है
कि महाराष्ट्र की सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी राज्यपाल उद्धव ठाकरे को शपथ भी दिला सकते हैं, कभी भी शरद पवार महाराष्ट्र में खेला कर सकते हैं। लेकिन ये खेला सिर्फ वहीं तक हो ना। अगर ये खेला सिर्फ महाराष्ट्र तक हो, तब पश्चिम बंगाल की दीदी जो खेला करने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने जो खेला खेला है, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित होती नजर आ रही है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक तो नायडू और नीतीश की तरफ ये लोग देख रहे हैं। मीडिया में तो यहां तक चर्चा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया है इंडिया गठबंधन ने, और चंद्रबाबू नायडू को भी खुली छूट दे दी है कि आप जो मंत्रालय चाहेंगे, जो पद चाहेंगे, वो आपको मिल जाएगा, आप इंडिया गठबंधन की तरफ चले आओ। लेकिन ऐसे में सवाल है कि अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं 9 तारीख को, तो क्या उनका शपथ बेकार हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ वो शपथ लेंगे, दूसरी तरफ से मामला गिर जाएगा। मीडिया में तो यहां तक खबर है कि शिवराज सिंह चौहान जो 8.5 लाख वोट से ज्यादा अंतर से जीत करके आए हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार सांसद भी रहे हैं, उनसे ज्यादा क्वालिफाइड तो नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं माना जा रहा। यानी मोदी जी से भी ज्यादा काबिल नेता भाजपा में भरे हुए हैं, जो 11 लाख 12 लाख वोट से जीत करके आते हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जी तो महज 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे। अजय राय इनको हरा देते तो सोचिए देश का प्रधानमंत्री अपनी ही कुर्सी हार जाता, और अगर अपनी ही कुर्सी हार जाता तो मोदी जी की गारंटी का क्या होता, मोदी जी के शपथ का क्या होता, मोदी जी की लाल आंखों का क्या होता, मोदी जी के शेषनाग स्वरूप का क्या होता, मोदी जी की साधना का क्या होता, जो केरल में बैठ करके वहां है घूम फिर के। और गोदी मीडिया तो सोच रही है कि कैसे भी करके मोदी जी शपथ तो ले लें, ताकि 2-4 दिन तक बहस मुबाहसे में इन्हीं सब मुद्दों को भटकाया जा सके। लेकिन ममता दीदी ने जो खेल खेला है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इंडिया गठबंधन अभी शांत नहीं बैठा। अगर मोदी जी शपथ ले भी लेते हैं तो उनकी सरकार को किसी भी वक्त गिराया जा सकता है अपनी कूटनीति के जरिए। और अमित शाह से बड़े बड़े चाणक्य इंडिया गठबंधन में भरे हुए हैं, जिनको दुनिया ने अभी देखा भी नहीं है। और जब देखेगी तो पता चलेगा कि एनडीए का क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी का क्या होता है, और भाजपा कहां पर जाती है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन भी क्लिक कर दें अपने यार दोस्तों, फेसबुक फ्रेंड, ट्विटर हैंडल्स पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमारे वीडियो लिंक को शेयर कर सकते हैं। खूब अच्छे से शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।